जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? और बढ़िया से चल रहा है सब। तो इसमें आपका आज औसत का चैप्टर चलेगा और औसत में आपको जो बढ़िया जो क्वेश्चन है वो कराएंगे और बढ़िया से ट्रिक में कराने वाला हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है? आपका चैप्टर होगा आज औसत। सही है। तो औसत में आपको कुछ फॉर्मूले जो याद रखने हैं वो ध्यान रखिए, कुछ ट्रिक भी है उसकी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको औसत औसत होता क्या है? औसत है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब कि आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है ना। कुछ संख्या दी गई और ये कहा गया कि भाई उसका औसत निकालिए कुछ संख्याओं का। ठीक है, तो आप सारी संख्याओं को जोड़िए और उसे जितनी संख्या है उससे भाग कर दिए। ठीक है, पदों का योग यानी कि उनका योग करिए और बटे पदों की संख्या कितनी है। जैसे एक कक्षा में समझ लीजिए कि 20 साल का बच्चा है ना, 15 साल के हैं, कोई 18 साल का है, कोई जो है 25 साल का है। इस तरह से दे दिया, इनकी आयु दे दी है और ये कहा जाए कि भाई इनका औसत क्या है, मतलब लगभग। जैसे कोई 20 साल का, कोई 15 का, कोई 18 का, कोई 25 का। तो औसत क्या है, मतलब लगभग सबकी एज किसके आसपास बनती है, तो वो मतलब होता है औसत का। तो बटे में क्या करेंगे आप, 1 2 3 4, इसे 4 से भाग कर देंगे। सही है, तो ये औसत होता है। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, एक क्या करना है, पहली संख्या और एक लास्ट की संख्या को जोड़ देना है और बटे कर देना है 2। अब ये कब चलेगा, ये इसका एक दायरा है कि भाई ये कब चलता है। मतलब जब जब संख्याओं में अंतर समान हो। समझ गए? मतलब क्या हो, जब कोई संख्या जो दी गई है उनमें क्या होना चाहिए, अंतर एक समान होना चाहिए। अंतर क्या हो, एक समान चल रहा हो। जैसे कि कह सकते हो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये कंटिन्यू चल रही है। ठीक है सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16, इनमें क्या है, सब में समान अंतर है। प्राकृत संख्या में एक एक का अंतर हो जाएगा, सम संख्या में कितने का, दो दो का अंतर हो जाएगा। विषम संख्या 1 3 5 7, इनमें भी कितना समान अंतर चल रहा है, दो दो का अंतर है। अब देख सकते हो कोई पॉइंटों में भी संख्या हो सकती है। मान लिया जैसे 0.5, ठीक है, एक 1.5, फिर 0.2 2.5, मतलब इस तरह से चल रहा हो। ठीक है, अब देखो इसमें कितने का 0.5 का अंतर है। ठीक है, अब ऐसे ही किसी संख्या का गुणज कह सकते हो। जैसे कि कोई मान लिया क्या हो जाएगा, जैसे 4 का पहाड़ा 4 8 12, ठीक है 16, ऐसे। कोई 3 का पहाड़ा 3 6 9 12, और इसमें इस तरह से किसी भी संख्या का, यानी कि पहाड़ा पहाड़ा तो चलो 3 धाम 30 पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 3 का कहीं तक भी चल सकता है। ठीक है, मतलब अंतर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। एक इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरा आपको याद रखना है एक औसत चाल का, औसत चाल। ठीक है, अब औसत चाल में क्या है, 2xy बटे x प्लस वाई। अब देखो x और y क्या है, x और y है पहली चाल और दूसरी चाल। ठीक है, ऐसे दे देगा कि मान लिया a और b दो स्थान है, यहाँ से कोई गाड़ी, व्यक्ति या ट्रेन, कुछ भी मतलब हो सकता है, कार यहाँ से वहां तक जाती है और वहां से यहाँ तक वापस आती है। मान लिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई और आई वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो पूछा जाएगा कि भाई इसमें औसत चाल बताइए क्या होगी।
तो ऐसा नहीं है कि भाई 50 और 40 90 और बटे 2 कर दिया जाए, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये दो संख्या है, अगर आपसे कहा दो संख्या है, एक 40 और एक 50, संख्या बोला है, ठीक है, संख्या होनी चाहिए, इनका औसत बताइए, तो इनका औसत आ जाएगा वही आपका 45, सही है। लेकिन यहाँ पे औसत चाल पूछी जाए तब 2xy बटे x प्लस वाई लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला। तो ऐसे हो जाएगा 2 गुना पहली चाल 40 गुना 50 और बटे में 40 50 को जोड़ दोगे ये औसत चाल का है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने, बाकी ट्रिक्स जो भी आती रहेंगी वो देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है आप इसे नोट कर लेना। तो आइए भाई शुरू करते हैं आर अग्रवाल से पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका औसत का। तो देखो औसत में जो दिया है इसमें पहला क्वेश्चन वो ये दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। हमारे पास संख्या दी गई है 76 48 84 66 70 और 64। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये है 76 48 84, 76 48 84 66 70 64, 66 70 और 64 का औसत। देखो कैसे कैसे आप कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब सारे जोड़ने हैं। जैसे कि ये एवरेज 76 48 84 66 और 70 और 64 और बटे में कितना भाई 1 2 3 4 5 6। एक तो तरीका हुआ ये। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरे तरीके में आपको देखो इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा समझने में आसान हो गया। लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं आसान, मैं आपको बताऊं। इसमें कोई ऐसी संख्या देखिए जिससे कुछ संख्या छोटी भी हो और कुछ बड़ी भी हो। मतलब ना तो इसमें बिल्कुल बड़ी संख्या लीजिए, ना इसमें बिल्कुल छोटी संख्या लीजिए। तो हमें क्या करना है, कोई ऐसी संख्या ढूंढ ले जो लगभग आसपास औसत के आसपास मतलब बीच की पड़ती हो। अंदाजे से देख सकते हैं 76 48 84 66 70 64, तो लगभग 66, 66 से छोटी भी संख्या है और बड़ी भी संख्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि 66 से ही होगा, कोई से भी कर सकते हो, 84 से भी हो जाएगा, 70 से भी, 64 से भी, कोई से कर लो आप, सही है। तो मान लिया मैंने इसमें मैंने 66 रख लिया। ठीक है, अब 66 से जितनी संख्याएं ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा हैं देखो, इसमें ये जोड़ लो, 76 में कितनी ज्यादा है 10, ठीक है 10 ज्यादा हुई, 66 से 10 ज्यादा होगी ना। अब 48, 48 इससे कितनी कम है, अब देखो इसमें से घटा लो आप, इसमें से तो 18, तो माइनस कितने 18, 18 कम है, सही है। ये 84 है, 84 66 से कितनी ज्यादा है 18 ज्यादा है, सही है। उसके बाद 70, 66 तो वही जो की तो रखी है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रखना चाहो तो ये कर सकते हो भाई, 66 का और 66 का अंतर कितना 0 है, मर्जी है रखो या मत रखो इसे। ठीक, उसके बाद 70, 70 66 से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, और 64 66 से कितनी तो कम है। अब देखो संख्याएं कितनी है 6, और 6 से भाग कर दो। अब देखो पहले जो इसमें कट सकता हो 18 से 18 कट जाता है, ठीक है 10 और 4 14, 14 में से 2 गए 12, 6 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 2 बार कट जाएगा, तो 66 में 2 जोड़ दो तो 68 आ जाएगा। थोड़ा सा समझने में लग सकता है कि भाई हाँ इसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर दिमाग की कसरत करोगे ज्यादा है तो कैलकुलेशन होगी कम, और दिमाग की कसरत कम करोगे तो फिर कैलकुलेशन होगी ज्यादा है। तो आप जो भी अच्छा लगे, ठीक है, देख सकते हैं, राइट। तो इसके बाद इसने कहा भाई इसमें दूसरा क्वेश्चन
कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। प्रथम 100, दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 100 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 ये प्लस की, कहां से, 1 से। प्रथम 100 का मतलब है यानी कि 1 से 100 तक। अब देखो 1 से 100 तक का मतलब उसमें ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कहां तक, 100 तक। अब इसमें एक बात ये हुई, या तो ये तरीका है कि भाई हम 1 से 100 तक की संख्याएं पहले जोड़े, ये जो तरीका था, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करते करते 100 तक जोड़े, फिर पदों का योग बटे पदों की संख्या 100 से भाग कर दे। लेकिन उसमें आप देख सकते हो भाई कितना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला भी, चलो कि भाई 1 से 100 तक संख्या जोड़ने का फॉर्मूला भी है कि भाई 1 से 100 तक संख्या हम जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए n इंटू n प्लस 1, ठीक है, बटे 2 लगा सकते हैं। तो उसके बाद इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जबकि औसत क्या है, डायरेक्ट मैंने बताया, एक दूसरा फॉर्मूला लिखा था ना मैंने कि पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2। वो कब करना है, जब अंतर समान हो। तो इसमें अंतर समान है ना, तो केवल हम 1 और 100 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 50.5 आ जाएगा आपका। सही है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखो प्रथम 9 अभाज्य, तीसरा, तो हमें पता है अभाज्य संख्या में होती है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती, यानी कि बस वो 1 से कटती है और वो अपने आप से कटती है, बस ये अभाज्य होती है। तो सबसे पहले तो 2 अभाज्य है, ठीक है, फिर 3 5 7 11 13 17 19 23 और देखो कितनी बोली थी इसने, कितनी, 9, प्रथम 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई। पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी, 9, ठीक है, इससे आप भाग कर सकते हो। बस इसका दूसरा तरीका क्या बनेगा, वही कि आप इसमें लगभग अंदाजा सा, या तो आप सारी जोड़ के कर लीजिए, ठीक है, वैसे तो संख्या छोटी छोटी ही जुड़ जाएंगे, आसान रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे को जोड़ो और उसे 9 से भाग कर दो। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि भाई कोई इसमें से हम अंदाजे से, जैसे 13 मैंने रख ली, तो उससे कितनी ज्यादा रहेंगी या उससे कितनी कम रहेंगी, तो वो कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि छोटी संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना घटाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे में है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो प्रथम 10 सम संख्या, अब इसका जो औसत होगा वो ये होगा 10 प्लस 1 बराबर 11। एक तो तरीका ये है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, अगर ये प्रथम 10 प्रथम 20 प्रथम 15 प्रथम 25 सम संख्या बोल देता है, क्या बोलता है, प्रथम 10 सम 15 16 17 कुछ भी प्रथम सम इतनी संख्या है, तो आप अगर उसका औसत निकालना है तो क्या करना है, बस पहली वो सॉरी जितना भी कहा है उसने, जितनी भी 10 20 30, उसमें क्या करो, 1 जोड़ दो, वो आपका औसत आ जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ। फिर उसके बाद दूसरा तरीका, सम संख्याएं क्या है, अंतर समान है, तो हमें एक पहली संख्या चाहिएगी और एक लास्ट की चाहिएगी, तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे प्रथम 10 संख्या कितने में पड़ेंगी, वो उसका डबल में पड़ेंगी, जैसे 20 तक में, ठीक है। कैसे, देखो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, प्रथम 10 सम कही थी उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। या फिर अब ये तो मैंने लिख के बता दिया, तो आप डायरेक्ट इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस कितना, 10 गुना 2 यानी कि कितने में, 20 में, दुगना कर दो 1 से 20 तक, ठीक है। 1 से 20 तक कितनी हो जाएंगी, 10 सम हो जाएंगी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने समझाने के लिए, आप समझ गए कि भाई 10 है तो 10 दूनी 20, यानी कि
पहली सम क्या पड़ेगी 2 और लास्ट की कितनी पड़ेगी 20 और बटे 2, तो 22 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। सही है। इसके बाद क्या है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। अब देखो 5 में 100 से कम कितनी विषम कैसी संख्या विषम संख्या की बात कर रहा है, 100 से कम होनी चाहिए। तो हमें पता है 100 तो जाहिर सी बात है सम संख्या है, इससे पहले 99 तक है। अब 1 से 100 तक जो विषम है वो कितनी है, देखो एक तो तरीका ये है विषम संख्या इसमें कितनी पड़ेंगी 100 बटे 2 कर दो कितनी आ जाएंगी 50, इसमें 50 विषम पड़ेंगी संख्या। तो जितनी विषम है तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा, एवरेज भी क्या होगा 50 होगा। देखो जितनी विषम संख्या उतना ही उनका औसत होगा, और जितनी सम संख्या उसमें 1 प्लस कर दोगे तो वो औसत होगा सम के लिए। सम होंगी तो 1 प्लस होगा, विषम होंगी तो झुकी तो आ जाएगी। फिर ज्यादा अगर उलझने वाली बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सीधा सा बात है, सीधी सी बात यह है कि इसमें हमें विषम संख्या लेनी है। सेकंड तरीका इसका कैसे, पहली संख्या विषम क्या है 1, क्योंकि अंतर समान है, लास्ट की विषम संख्या 99 और बटे 2 कर दो तो कितना 50 आ जाएगा। सही है। तो आप कोई सा भी ये भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आसान ही है, इसमें भी कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इसमें याद रखना पड़ेगा कि भाई कितना है। और एक और बात है कि ये कब चलेगा, जब शुरू से दिए हो प्रथम से। यह भी कहाँ दिए 100 तक की, 100 से कम दिए। अगर ये कहता 50 से 100 तक तो ये नहीं चलेगा। फिर अगर ये 50 से 100 तक बोल देगा तो ये नहीं चलेगा। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहली मान लिया जैसे 50 से 100 तक विषम, तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पे 51 पहली संख्या और लास्ट की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 99 और 2 से भाग करना पड़ेगा। समझ गए। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, तो 50 तक की सम, तो 6 में है भाई 50 तक सम। अब बात सम की कर रहा है तो देखो जाहिर सी बात है इसका आंसर कितना 50 तक हो जाएंगी 25, आधी कर दो इनकी और 25 में 1 जोड़ दो तो 26 इसका आंसर आ जाएगा। या तो ये तरीका है, या फिर हमें पता है पहली संख्या कितनी 2 और लास्ट की कितनी 50 और बटे 2, तो भी कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो। सही है। तो नेक्स्ट है इसमें 7, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर 7 में दिया है 3 के प्रथम 5 गुणज। अब 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब है 3 का गुणज है तो 3 6 9 12 15 ये हो गया, तो इसके हमें 5 गुणज। ठीक, तो अंतर एक समान है, एवरेज के लिए डायरेक्ट करेंगे। पहली संख्या 3 और फिर लास्ट की कितनी हो जाएगी 3 पंजे 15, तो लास्ट की 15 और बटे कितना 2, तो 15 3 18 यानी कि 9 इसका औसत हो जाएगा। सही है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। अब देखो यहां पर क्या आ जाता है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, या थोड़ा सा वर्ग की बात आ गई है। अब अगर वर्ग देखोगे तो 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, इनमें अंतर क्या है एक समान नहीं है। तो अंतर एक समान नहीं होने की वजह से हमें उनके पहले क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे पहले बात करते हैं वर्गों का योग। वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6। हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्गों के योग का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्गों का योग तो ये हो गया। अगर हमें औसत चाहिए तो भाग कर दो n से, तो यानी कि n कट जाएगा। ठीक है, तो औसत कितना भाई 10 से 10 कट जाएगा और
3 से यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 11 सते 77, 77/2। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 77, 38 दूनी 76, 38.5 आ जाएगा। सही है, ये आपका औसत बन जाएगा। ठीक है, अगर ये क्या रहेगा, ये आपका है वर्गों के लिए। अगर आपका आ जाता है घन पर, देखो घन का भी मैं बता देता हूँ। अगर घन का आ जाए तो घनों का योग, घनों का योग, तो वो आपका घनों का योग कितना होता है, n × n+1/2 और उसका होल स्क्वायर। सही है, तो पहले आप क्या करें, घनों का योग निकालिए। योग आने के बाद पदों का योग बटे पदों की संख्या, जितनी भी संख्या हो 10, 15, 20 वो आप कर सकते हैं। ठीक है, घनों पे ये चल जाएगा, वर्गों के लिए वो होगा। सही है, तो इसके बाद देखो भाई क्या क्वेश्चन दिया है। तो इसने क्वेश्चन दिया है 25A + 25B बराबर है 115 के। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि भाई A तथा B का औसत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो 25A + 25B बराबर 115। पहले 25 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, 9, 25। ठीक है, तो A + B बराबर कितना, 115। सही है, तो यहाँ पर A + B, हाँ बेटा हम नंबर ऊपर क्लिक करते जाएंगे, जैसे ही 5 तक आएगा ना हम आ जाएगी, हम आ जाएगा हैप्पी बर्थडे। चलो ठीक है, ओके, चलो आप काम करो। चलो, अरे तो यहाँ A + B का इतना आ जाएगा। ठीक है, अब कल तो 3 दिन था, आज 4 दिन है और मुझे 4 पर क्लिक करना है। A + B का योग हो जाएगा 115 और बटे कितना, 25। और अगर हम औसत की बात करें तो यहाँ पे अगर आप औसत देखोगे तो डायरेक्ट आप कितना लिख लीजिए, यहाँ औसत लिख लीजिए। ठीक है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 2। 25 दूनी 50 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग करके एक अंक को दशमलव लगा दीजिए, 23 × 5 = 115 और 10 से भाग करते तो आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से बनता है। इसके बाद देखो क्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये औसत जो है वो कितना हो जाए, 12 हो जाए। अब देखो कैसे कैसे आप कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट तरीका ये है, चलो दोनों ही तरीके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक तो हमारे पास 5 संख्याओं का औसत है और एक संख्या जोड़ दी जाए तो 6 संख्याओं का औसत है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत है 10। तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो हम 10 की गुना कर देंगे तो 10 × 5 = 50 उनका योग हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत बराबर ही है औसत में। जब हम औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो योग बटे संख्या, ये अब संख्या की वापस इसमें गुना कर देंगे तो वो योग के बराबर हो जाएगा। समझ गए होंगे, तो ये 5 संख्याओं का योग आ गया है। अब उसके बाद अगर इसमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो संख्या हो जाएंगी 6 और औसत कितना हो जाएगा, 12। तो 12 ये हो गया। तो 12 12 × 72 में से आप कितना 60 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, कितना, सॉरी 50 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा आपका ये। ठीक, तो वो कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी, जो वो संख्या बोल रहा है वो आ जाएगी। एक दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा भी शॉर्ट तरीका क्या है, हमारे पास 5 कम वाली संख्या कितनी है, देखो 5 का औसत कितना है, 10 है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखो इससे यहाँ इनका औसत कितना है, 10 है 5 का। अब देखो यहाँ 5 का औसत 10 है, जबकि इनका औसत कितना हो गया, 6 का 12 हुआ, तो बढ़ गया, तो इसमें प्लस का चिन्ह आ जाएगा। कितने बढ़ा, 2 बढ़ गया, और कितनी संख्या में, यानी कि 6 में, 6, तो 6 दूनी 12 और 10 कितना, 22। एक तरीका ये भी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सही है, देखो फिलहाल तो ये छोटा क्वेश्चन है तो यहाँ आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बहुत बड़ी संख्या है, दशमलव में संख्या कर दें तो इसमें ये तरीका आसान रहता है। तो मतलब देखो वही बात है, आप कहाँ कैसी परिस्थिति है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी ट्रिक लगाते हो, वो अलग बात है। ठीक है ना, तो वो हमें देखना होता है। सब जगह ना तो ट्रिक चलती है, सब जगह ना ही फॉर्मूले चलते हैं, तो हमें उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है कि भाई कैसे हम समय बचाएं। इसी क्वेश्चन को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये ट्रिक से फिर आसान हो जाएगा।
अभी तो लग रहा होगा कि भाई 12 छीक 72 और 10 पंजे 50, घटा दिया 22 आ गया, क्यों हम सिर का दर्द मोल ले। ठीक है ना। तो देखेंगे आगे, देखेंगे इनमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो 11वां जो क्वेश्चन दिया है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है, क्या होगी। तो 11 में जो आपका क्वेश्चन बनता है देखो एवरेज कितना दिया है भाई, एवरेज दिया है 33। देखो ये औसत है, औसत जो होती है वो क्रमागत अगर संख्या है तो वो बीच की संख्या होती है औसत, सही है। तो अब हमें पता है ये 7 संख्या है तो ये बीच में रही होगी, तो 3 इधर रही होंगी और 3 ही इधर रही होंगी। अगर क्रमागत है, प्राकृत संख्या हुई यानी कि, तो आगे वाली संख्या 34, 35 और 36। बड़ी पूछी तो ये हो जाती है, अगर छोटी पूछता है तो 32, 31 और 30, छोटी हो जाती 30 इसमें। अब दूसरा तरीका इसमें क्या बनता है, एक आप क्या मान लोगे, x मानोगे, दूसरी कितनी x+1, फिर x+2, ठीक है, x+3, x+4, x+5, ये चलेंगे x+6, फिर पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब देखो वो सब क्या है, वो एक वैसे एग्जाम के लिए, नॉर्मली एग्जाम हाई स्कूल इंटर वगैरह ये चल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन भाई कंपटीशन में ऐसे करके नहीं पूरे पढ़ते। कैसे करोगे आप लोग ये बताओ। तो उसके लिए आपको इसी मेथड का यूज करना चाहिए, ठीक है भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत दिमाग खर्च करना पड़ रहा है। औसत बीच में है, 3 संख्या इधर रहेंगी, 3 इधर रहेंगी, 7 संख्या है, ये अपने आ जाती है, ठीक है। इसके बाद दिया है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या है, सही है। 4 क्रमागत सम है लेकिन उनका औसत कितना है, 27। तो ये 27 औसत है भाई इस बार। देखो सम संख्या ध्यान रखो कैसी बोल रहा है, संख्या बोल रहा है सम और औसत है 27। तो 27 एक विषम संख्या, इसका मतलब ये तो काउंट होगी नहीं भाई, और बीच में भी रही होगी, ये भी बात निश्चित है, क्रमागत है सम संख्या। तो 4 में 2 इधर और 2 इधर रही होंगी, इधर की बात करोगे 28 और 30 हो जाएगी, इधर की बात करोगे 26 और 24 हो जाएगी। अब बड़ी पूछे छोटी पूछे वो देख लो कौन सी पूछता है, बड़ी पूछ रहा है, ये हो जाएगी आपकी 30 इसमें। वो क्या कर सकता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग भी पूछ सकता है, तो इस तरह से जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो भाई क्या दिया है उसने, तो इसने कहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत दिया है 95 में। अब अवरोही क्रम में चौथी संख्या पूछ रहा है, तो भाई 13वें क्वेश्चन में आपको दिया है, देखो कितनी है ये, विषम संख्या है और 5 विषम संख्या है और औसत है 95, मैंने औसत रखा, और विषम संख्या है तो ये भी काउंट होगी भाई। अब 5 है तो फिर वही बात है, 4 बची, 2 इधर और 2 इधर हो जाएगी, सही है। देखो अब ये मत समझना कि यहाँ पे ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बीच में नहीं आएगी, ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अगर अंतर एक समान है तो वो ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं बनेगा कि बीच में संख्या ना आए, ठीक है, वो जरूर अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। देखो इसमें ये काउंट नहीं हुई क्योंकि ये विषम आ गई, इसमें ये विषम है ये काउंट हुई, क्योंकि ऐसे ही कंडीशन बनेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं अगर अंतर एक समान है, ठीक है, इससे मत घबराना। अब यहाँ पर बात कर रहा है, इधर कितना 93 और इधर 91, इधर कितना 97 और इधर 99। अब ये पूछ रहा है कि भाई अवरोही क्रम में चौथी संख्या, अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, तो घटता क्रम यानी कि पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या आपकी 93 है। आरोही क्रम में पूछता तो बढ़ता होता, 1 2 3 4 हो सब 97 होती, सही है। इसके बाद देखो इसने कहा ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। अब ये B तथा D का गुणनफल पूछ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं औसत, औसत हम बीच में रख लेते हैं, औसत दिया है 42। अब औसत 42 है, ये विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। अब कितनी विषम संख्याएं हैं, 4 हैं, देखो सही है, तो अपने आप ही ये गिनी नहीं जाएगी क्योंकि ये 42 सम है।
तो इसका मतलब 2 इधर रही होंगी और 2 इधर रही होंगी। सही है, तो इधर कितना हो जाएगा 43 और इधर कितना 45 हो जाएगा, इधर 41 और इधर 39। अब ये तुमसे पूछ रहा है कि इसमें जो है बी तथा डी का गुणनफल, अगर हम बात इसमें ए बी सी और डी, ये तो नहीं काउंट होगी क्योंकि अभी सब सम है, तो बी तथा डी का गुणनफल यानी कि 41 गुना 45 करना है आपको। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका। सही है, इसके बाद देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो ये कह रहा है 66 है, ए बी सी डी ई, तो इसमें बी तथा ई का गुणनफल पूछ रहा है। तो देखो आसान है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कर लोगे। तो 5 इसमें हो जाएंगी, औसत देख लीजिए एक बार कितना 66 है, ये 66 है। ठीक है, क्रमागत सम संख्या है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 5 संख्या है, 66 इनका औसत हो गया, ये काउंट होगा। तो बची कितनी 4 बचेंगी, 2 इधर हो जाएंगी 2 इधर हो जाएंगी क्योंकि ये भी काउंट होगा। पापा चलो हाँ बेटा ठीक है, हाँ ठीक है, ढूंढने वाली मशीन लाई है। हाँ ठीक है ठीक है चलो ठीक है भाई। देखो अब इसके बाद इधर कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी, इधर कितनी 62 हो जाएगी, और इधर कितनी 68 हो जाएगी, और इधर कितनी 70 हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए। अब इसमें जो आपसे पूछ रहा है भाई ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे बी का और ई का, ए बी सी डी और ई, तो बी का और ई का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल पूछ रहा है, गुना कर दीजिए, कोई बात नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, इसने कहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। तो 5 क्रमागत संख्या है, उनका औसत कितना है x है। अब ये कह रहा है यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखो इधर आइए 16 में, तो कोई भी संख्या इसने दिया है, इसका औसत कितना है x है। चलो जो भी रहा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या है, दो संख्या इसमें जोड़ ली जाए। क्रमागत संख्या की बात की गई है तो अंतर एक समान रहा है, और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ही है। तो जैसे ही वो दो संख्या जोड़ता है तो औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर संख्याएं जोड़ेगा तो औसत में वृद्धि होगी, अगर संख्याएं घटाएगा तो औसत में कमी होगी। तो यहाँ पर जो औसत में वृद्धि होने वाली है तो वो कितनी होने वाली है, उसका सिंपल तरीका है, जितनी संख्याएं बढ़ाए 2, उसे 2 से भाग कर दो, यानी कि कितने की, 1 की क्या होगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। अब देखो भाग 2 से ही करना है। अगर यहाँ पर 3 संख्या बढ़ाता तो बटे 2 यानी कि 1.5 की वृद्धि, 4 संख्या बढ़ाता बटे 2 2 की वृद्धि, 5 संख्या बढ़ाता बटे 2 2.5 की वृद्धि, मतलब उसका आधा कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद दिया है इसने 16 के बाद 17 में, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो ये कह रहा है कि भाई m प्लस n, ठीक है, संख्याओं का औसत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ संख्याओं का औसत हमें दिया है, कितनी का, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m गुना n स्क्वायर, तो ये हो गया इनका योग। भाई योग क्या होता है, संख्या गुना औसत। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इसने दिया है n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो हम इसकी गुना कर देते हैं। तो इतना योग इनका हो गया, इतना योग इनका हो गया, सारा टोटल योग हो गया इतना। और हमारे पास संख्या कितनी है, संख्या है m और n। तो हमारे पास औसत क्या होता है, औसत है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो m प्लस n, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सही है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसमें तुम देख सकते हो क्या कॉमन निकल जाएगा, m n दोनों तरफ है, m और n हम कॉमन निकाल दे तो m निकल गया तो बाहर, n निकल गया, केवल एक n बचेगा, प्लस n निकल गया बाहर, m निकल गया, m स्क्वायर है तो केवल m बचेगा, और बटे में हमारे पास m प्लस n है। n प्लस n हो, m हो या ये हो, बात एक ही है, 4 को 5 में जोड़ो, 5 को 4 में जोड़ो, बात एक ही है। तो यहाँ बचेगा क्या आपका m n, इन सब का औसत कितना जाएगा, m n। तो इसके बाद क्या दिया है, 3 संख्याओं का औसत 7 है,
वो पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, 4 है। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है कितनी है। तो देखो 3 का अगर औसत हमारे पास है 18 में, तो हमें 3 का योग मिल जाएगा। 3 गुना कितना औसत है भाई, 3 संख्याओं का औसत 7 है, सही है। तो 7 के 21, 3 संख्याओं का योग 21 हुआ। अब इसने कहा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है और दो संख्याओं का औसत कितना है, 4 है। तो 4 दूनी 8 हो जाता है। 3 संख्याओं का योग इतना, 2 संख्याओं का योग इतना। अगर 3 में से 2 घटा दोगे तो भाई एक संख्या बच जाएगी। 21 में से 8 घटाओ तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 13। अब मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी कराया था कि दूसरे तरीके से आप क्या करते हैं। फिर वही बात आ रही है कि मतलब छोटी सी संख्या पे है तो आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, कम वाली का औसत मान लेता हूँ। पहले मैंने कम वाली का औसत कितना माना, तो कम वाली का औसत कितना दे रखा है, 4, ठीक है। उसके बाद 4 से औसत कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो प्लस होगा, कितना होगा, 3 प्लस होगा, सही है। ये संख्या कितनी है, 3 है, तो मैं 3 की गुना कर देता हूँ। 3 3 और 4 13, तो वो संख्या कितनी रही होगी, 13 रही होगी। मैंने एक बताया था आपको क्वेश्चन ऐसा ही, कौन सा बताया था हाँ 11वां बताया था मैंने, ठीक है ना। तो वो भी ऐसे ही है, नहीं सॉरी 11वां नहीं, ये था 12वां क्वेश्चन था, ठीक है ना, 12वां बताया था मैंने, सही है। इसके बाद देखो अब क्या दिया है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका ये क्वेश्चन कितना है, 18 हो चुके हैं। चलो इसे साफ करते हैं पहले। तो भाई जो है इसमें देखते हैं, अब जो क्वेश्चन इसमें है आपका 18 के बाद 19वां है, ठीक है। हम इनमें बात करते हैं किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो भाई इसमें जो है आपका 19वें में दिया है 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या बतानी है क्या होगी। तो इसमें 3 संख्याओं का हमें एक तो औसत मिला है वो 28 है, सही है। उसके बाद हमें मिला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याओं का रेशियो भी दिया है, अनुपात दिया है, तो हमें कैसे उन्हें रखना है, एडजस्ट कैसे करना, उस चीज को देखना है। तो इसमें एक दो संख्या का 2 बार अनुपात दिया गया है, किसके साथ, पहली संख्या के साथ और तीसरी संख्या के साथ। जब आप पढ़ेंगे इसमें तो जिस संख्या का रेशियो, जैसे 3 संख्या है तो जिस संख्या का अनुपात दोनों के साथ दिया हो उसके बीच में रख लो, ठीक है ना। कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा कि भाई ए बी और सी, इसका जो रेशियो है वो ए के साथ भी है और वो बी के साथ भी, तो उसे बीच में रख लो क्योंकि हमें दोनों से जोड़ना पड़ेगा। अगर वो तीसरी संख्या का रेशियो ए के साथ और बी के साथ बनाता तो हम सी को बीच में रख लेते, क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, ठीक है। कर तो लो कैसे भी, लेकिन आसान हो जाता है। अब इसमें क्या दिया है इसने कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। ये जो पहली संख्या वो दूसरी से आधी है, अगर ये 2 है तो ये 1 है, इनका रेशियो तो ये हुआ। अब उसके बाद कहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। ये जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी, अगर इसका दुगना करते हैं तो कितना हो जाता है भाई, 4। रेशियो ये हुआ इनका, औसत 28 दिया है। अब देखो करना क्या है, या तो हम क्या करते हैं, योग को योग से भाग करते हैं, अंतर को अंतर से करते हैं, औसत को औसत से करते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए। या अगर मैं इसमें 3 की गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा, योग। भाई संख्याओं का योग 28 औसत है तो 3 संख्याओं का योग कितना, 28 दिया, 84 हो जाएगा इसमें। उसके बाद अब देखो इनका योग इतना, हमारा रेशियो का अनुपात योग कितना हो जाएगा, ये
भाग कर देंगे, योग को योग से भाग कर देंगे। संख्या कौन सी पूछी? तीसरी। तो हम इसमें किसकी गुना कर देंगे भाई? यहाँ पर 3 की गुना कर देते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगी कौन सी संख्या? सॉरी, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या का रेशियो कितना है? 4 है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 4 तिया 12 चौक 48। तो ये आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी, सही है। इसके बाद देखो भाई 20 में क्या दिया है? 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है और ये कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखो इसे कैसे कैसे आप कर सकते हो 20वें क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास 5 संख्याओं का योग है, ठीक है। 5 संख्याओं का योग कितना है? 240। अगर 5 संख्याओं का हमारे पास योग है, रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास 2 संख्याओं का औसत है, फिर पहली 2 संख्याओं का औसत और अंतिम 2 संख्या। तो 2 संख्याओं का औसत है, तो 2 संख्याओं का पहली 2 का औसत अगर है हमारे पास तो योग भी हो जाएगा। तो 2 गुना कितना? 30। भाई 30 औसत है तो दुगना हो जाएगा 2 संख्याओं का, ठीक है। तो यह आ जाएगा 60। उसके बाद हमारे पास अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 70 है। तो उन 2 संख्याओं का औसत कितना है? 70। तो उनका योग इतना हो जाएगा। तो हमारे पास 5 संख्याओं का योग तो इतना है और पहली 2 का इतना है योग, फिर अंतिम 2 का इतना है। तो यानी कि 4 संख्याओं का योग हमें मिल जाएगा और 5 संख्याओं के योग में से हम घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, कौन सी संख्या जो वो पूछ रहा है। इसकी टेंशन मत लेना, जो भी पूछ रहा है, जैसे तीसरी, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरी संख्या में मिल जाएगी। एक तो तरीका ये है, इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ठीक है, और दूसरा तरीका आपका जो हो जाएगा वो देखो ये हो जाएगा। दूसरे तरीके में आप सबसे पहले एक एवरेज चाहिएगा हमें, जैसे 240 है ये, और इसे किससे भाग कर लो? कितनी संख्या है ये हमारे पास? 5। तो 5 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 48। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है? वो तीसरी संख्या लानी है। तीसरी संख्या लाने के लिए हमारे पास करना क्या है? जैसे ये 48 हमारे पास हो सकता है। अब ये देखो इस 30 से कितना अधिक है? इस 30 से कितना अधिक है? 18। तो हमें यहाँ पर 18 क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि वो 18 ज्यादा रही होगी। देखो हमें 48 औसत मिला है और जो वो संख्या यहाँ से चली गई है वो यहाँ पे कितना है? औसत 30 है। इसका औसत 2 का संख्या होगा 30 है और वहां पर जो चली गई है वो हमें 48 तक तो लानी है ना कम से कम। तो 48 लाने के लिए यहाँ पे 18 तो इसके नाम के लाई होगी वो संख्या, ठीक है। 18 और संख्या कितनी है? ये 2 है, ठीक है। 18 दूनी 36, इसमें से 36 लेके आई होगी वो। अब ये कितनी है? ये 70 है। तो ये 48 से कितनी ज्यादा है? ये आपकी है 22 ज्यादा है। तो 22 ज्यादा है तो ये 22 कम लानी पड़ेगी उस संख्या को, जो आने वाली होगी वो 22 कम लाएगी ना, ठीक है। तो इसमें 2 संख्या है, 2 की गुना 3 होती, 3 की गुना ये क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन निकाल लो, 18 4 अंतर हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 इसमें से घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 40। तो भाई या तो ये तरीका है, देखो इसमें दिमाग कम खर्च करना पड़ेगा, नॉर्मल इसी बात है, इसमें दिमाग कम खर्च करना पड़ेगा, इसमें दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन इसमें कम होगी। यह बात आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है आपका, उसमें देखो उसमें ये ही चलेगा। अब 5 संख्याओं का औसत 306.4 है और इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 431 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 214.5 है। तो तीसरी संख्या, मतलब सेम क्वेश्चन ये है। अब या तो आप कैसे करोगे? देखो यहाँ देख सकते हो 21वां क्वेश्चन, 5 संख्याओं के योग में से पहली 2 और अंतिम 2 यानी कि 4 का योग घटा दो। तो पहले जो दिया है उसने वो कितना दिया है आपको? कितना? 306.4। तो 5 गुना 306.4, 5 संख्याओं का योग तो हुआ ये। फिर उसके बाद इसने कहा पहली 2 संख्याओं का औसत है 431। 431 2 संख्याओं का कितना है? 431, 2 संख्याओं का योग हो गया। उसके बाद अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 214.5, 2 संख्याओं का 214.5। अब ये देखो हमारे पास क्या कंडीशन है? हमारे पास है 2 संख्या और 2 संख्या 4 संख्याओं का योग
और ये 5 संख्या होगा, तो इसमें से घटाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कितनी कैलकुलेशन है। दूसरा तरीका जो हो जाएगा इसमें भाई वो क्या है, एक तो ये तरीका हो गया इसमें, एक दूसरा तरीका आपका हो जाएगा कि तीसरी संख्या में, जैसे तीसरी संख्या में चाहिए तो औसत तो इस बार करने की जरूरत नहीं है, औसत तो आपका हो जाएगा 306.4। अब देखो इसमें से इसका इसका अंतर देख लो कितना बनता है, ठीक है। हमें यहाँ पर प्लस करना है कि माइनस करना है। ये 431 है, तो जो दूसरी संख्या रही होगी वो कम रही होगी, उसे कम लाना पड़ेगा। जब पहले यहाँ पर ज्यादा है तो वो कम लाना पड़ेगा, तो वो कितना कम, देखो लगभग कितना 125 और 4.4 घटा दो तो 125 में से यानी कि 124.6। और ये कितनी संख्या है भाई, ये है 2, और ये क्या होगा माइनस हो जाएगा इसमें से, सही है। उधर देखो ये कितना बनता है 214, तो यहाँ पर कितना बनता है भाई, इसमें से डायरेक्ट घटाओगे 6 में से 5 91.9, तो ये हो जाएगा आपका 91.9। और कितनी संख्या है ये भी 2। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें देखो ये इससे कम है, यहाँ कम है, तो वो जो संख्या आएगी उसे ज्यादा लाना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इसकी इसमें गुना कर लो, या फिर एक काम कर सकते हो कॉमन निकाल लो और इनका अंतर देख के यहाँ पर देख सकते हो कितना बनेगा, ठीक है। उससे फिर भी कम पड़ेगा, देखो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 22 कितना है 22। इसने कहा 5 संख्याओं का औसत 65 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या बतानी है क्या होगी। देखो इसी तरह का क्वेश्चन है 22। हमारे पास कितनी संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना 65, तो 5 गुना 65, तो 5 संख्याओं का योग हुआ। उसके बाद 2 संख्याओं का औसत 81 है, 2 संख्याओं का औसत 81 है, 2 संख्याओं का योग हुआ। उसके बाद अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, 2 संख्याओं का औसत 38 है, ये 38 हुआ। तो यहाँ पर फिर वही कंडीशन 2 और 2 4 संख्या का योग, और इसमें से घटा दीजिए। अगर ये आसान लगता है तो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर थोड़ा सा इकाई अंक की मैं बात करूं तो कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा सकते हो। देखो इकाई अंक से चला सकते हो, जैसे 5 पंजे 25, इकाई अंक इसका तो 5 आएगा। फिर उसके बाद 2 एकम 2, यहाँ पर 2 और 8 दूनी 16, ठीक है। 2 और 8, देखो 8 दूनी 16, 6 और 2 8, यानी कि इसमें से क्या घटेगा 8 घटेगा। 15 में से देखो यहाँ 5 में से तो 8 नहीं घटेंगे, तो ये मान लो 15 में से 8 गए 7, तो इकाई अंक 7 आएगा, ठीक है। तो इकाई अंक 7 किसका है 87। हालांकि इनमें से कोई नहीं भी है एक ऑप्शन, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग आप देख सकते हो, चला सकते हो इसमें, ठीक है। और दूसरा तरीका भाई ये है, मैंने बताया ही है। ये संख्या पूछता है औसत कितना है 65 है, देखो इसमें थोड़ा आसान रहेगा। ये 81 है, 81 है ज्यादा है, तो इसे कम लानी पड़ेगी जो संख्या आएगी, तो इसे क्या करो माइनस करो, कितना 65 15 और 1 16, 16 गुना 2 संख्या है। उसके बाद यहाँ 38 है, 38 कम है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 38 और 30 68, और भाई 30 में से 3 घटा दो 27, 27 गुना 2। ये क्या करना पड़ेगा, इसे जोड़ना पड़ेगा, ज्यादा लाना पड़ेगा। अब यहाँ इसका देख लो अंतर कितना बनता है, 11 दूनी 22, और 22 इसमें से क्या हो जाएगा भाई जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा है, तो 22 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 87, तो 87 इसका आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में है 13 संख्याओं का औसत कितना है 68 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। अब देखो इसे समझ लो, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। इस क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है, अब इसमें जो दिया है इसने कहा है कि भाई 13 संख्याओं का औसत 68 है हमारे पास, प्रथम 7 संख्या और अंतिम 7 संख्या, प्रथम 7 और अंतिम 7 हो जाएंगी 14 संख्या, ठीक है। और ये है 13 संख्या, तो ये ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा में से कम घटेगा। जबकि इस सवाल में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में अब तक ये दे रहा था कि 5 संख्याओं का औसत 2 का और 2 का, 2 और 2 4, ये अलग अलग जो दे रहा था कम संख्या दे रहा था, तो इसमें से घट गई थी, ठीक है। तो अब ज्यादा इधर आएगा और कम इधर आएगा, ठीक है।
और बाकी इस सेकंड मेथड में भी मैं बताऊंगा क्या थोड़ा चेंज करना है, वो कैसे होगा। तो यहाँ पर जो आपके आ जाएंगे इसमें, तो 13 संख्याओं का 68 है, 23 में 13 संख्याओं का कितना है 68, मैंने इधर रख दिया। 13 संख्याओं का योग बन गया। 7 संख्याओं का औसत 63 है, तो यहाँ पर 7 संख्याओं का 7 का कितना है 63 है। उसके बाद फिर अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 70 है। फिर 7 संख्याओं का औसत कितना है 70 है। तो यहाँ पर 7 और 7 कितनी संख्या हो जाएंगी 14। 14 संख्या में से 13 का योग घटा दोगे तो वो आपका संख्या आ जाएगी जो वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहा है 7वीं संख्या कितनी है, तो 7वीं आपकी इसमें जुगी तो निकल के आ जाएगी। एक तो तरीका ये वाला मेथड है। देखो दिमाग थोड़ा कम खर्च करना पड़ता है। अगर आप समझो कि दूसरे मेथड से हम इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, तो दूसरे मेथड से ये कैसे हो सकता है, अब इसे समझ लो। पहले तो ये औसत देख लो कितना है। सेकंड मेथड में औसत वही रखना है जैसे इसमें रखा था हमने, इसमें भी रखा था। इनका औसत जितनी टोटल संख्या है उसका कितना औसत 68 है। अब देखो यहाँ पर ये ज्यादा संख्या है तो कैसे करना है, अब इससे ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 जो है जुड़ जाएंगी क्योंकि ये फालतू एक्स्ट्रा है, जबकि उधर वाले में माइनस हो रहा था। 2 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 2 और कितनी संख्या है ये गुना 7। और अगर हम इसकी बात करें 63 इससे कितना कम है 5 कम है, तो 5 घटा देगा वो उसे, तो -5 और गुना कितनी संख्या 7। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, तो कॉमन 7 निकल जाएगा, या तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 कर लो जब देख लो, या 7 कॉमन निकाल दिया, इनका अंतर 3, 7 किया 21। इसमें क्या हो जाएंगे प्लस होंगे माइनस, क्योंकि माइनस के ज्यादा तो 21 इसमें से घट जाएंगे। 21 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 47, इसका आंसर आएगा। देखो इसमें कैलकुलेशन कम होती है, ये बात ध्यान रखना। हालांकि थोड़ी सी उलझन है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सब क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है 2 संख्याओं a तथा b का औसत है 20 और bc का औसत है 19 और ca का औसत है 21। तो a का मान बताना है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो कैसे, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो a तथा b, b तथा c और c तथा d दोनों सभी संख्याएं जो है 2-2 बार आ रही है। तो मैं अगर 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, एक a प्लस b प्लस c हो जाएगा। नहीं समझे, देखो ऐसे अगर मैं बात करूं इसमें कैसे दिया है भाई, a प्लस बी, फिर b प्लस c, फिर c प्लस a। तो अगर इसमें देखोगे तो a 2 बार a जुड़ेगा, 2 बार b जुड़ेगा और 2 बार c जुड़ेगा। सही है। अब उसके बाद इसने औसत दे रखे हैं सबके, सही है, औसत दे रखे हैं, कोई बात नहीं औसत दे दे भाई। तो कितने कितने दिए हैं वो देख लो। इसने कहा 20, 19 और 21, 20, 19 और 21। अब देखो ये संख्या कितनी है, अगर देखो ए बी, बी सी और सी ए, यानी कि 2 इसमें गुना होनी थी, 2 इसमें गुना होनी थी और 2 इसमें। नहीं समझे भाई, ये औसत है 2 का, ए बी का औसत है तो यो कितना होगा गुना 2, फिर इसमें गुना 2, बी सी का औसत है इसमें 2 की गुना, फिर इसमें 2 की गुना, तो मैं 2 की गुना सब में ही ना कर दूं कॉमन लेकर, समझ गए होंगे। उससे क्या फायदा होगा, ये से ये साफ हो जाएगा। ए बी सी तीनों का योग कितना हो जाता है 20, 19 और 21 जोड़ दो तो कितना 60 आ जाएगा। 60 इनका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा तीनों का। अगर मुझे इसमें से कौन सी चाहिए, इसमें से मुझे ए का मान चाहिए। अगर मुझे ए का मान चाहिए तो मुझे बी सी घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो टोटल हो जाएगा कितना 60, मुझे चाहिए ए के लिए मुझे 60 तीनों का योग है, उसमें से क्या घटा दूं, मुझे बी और सी का योग घटाना है। देखो बी सी का औसत है, ये बी सी का औसत कितना है 19, औसत है तो गुना 2 कर लो, 19 दूनी 38, 38 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 22। तो ए का मान कितना 22 आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन करना है, इतना बड़ा नहीं है। अब जाके वैसे पीछे तो खैर इसने बुक में बड़ा किया है, थोड़ा डिटेल में बताया है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करोगे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन जो है आपका वो दिया है ए तथा बी की औसत मासिक आय जो है वो 14,000 है, बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 है और ए और सी की औसत मासिक आय आपकी 14,400 है। तो बी की जो मासिक आय है वो कितनी है ये बताना है। तो फिर से ऐसे ही क्वेश्चन है, ए बी, बी सी, सी ए वही 2-2 बार हो जाएंगे।
तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो मैंने 2 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी, वही कंडीशन सेम है, इसी के जैसा क्वेश्चन है। चाहो तो अपने आप भी कर सकते हो। 14,000 15,600, 14,000 15,600 और प्लस कितना 14,400, 14,400, ठीक है भाई। और गुना कितना 2 किस लिए गुना, वही औसत है, मैं इसे फिर से वापस काट दूंगा, ठीक है। इनका मुझे योग मिल गया। अब मुझे तीनों का योग मिल गया है, उसके बाद मुझे बी की मास इकाई, मुझे बी चाहिए, तो बी चाहिए तो ए सी घटाना पड़ेगा, ए सी देखो बाद में दिया होगा, ए और सी ए या ए सी, ये सी ए सी का औसत है। तो ये जोड़ो आप, कितना हो जाएगा 400 इसमें जोड़ दोगे तो भाई 16,000 हो जाएगा, 16 30 54,000, ये तो हो जाएंगे 54,000 आपके, सही है। अब ये जो था औसत वो किसका था, AC का, तो AC मुझे घटाना है, तो माइनस करना है 14,400 औसत है कितने का, AC का, तो मुझे उसमें 2 की गुना करके घटा देना है, 14 दूनी 28, तो 28,800 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो आपका कितना आ जाएगा वो आप देख लेना इसमें, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है इसमें, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक जो है वो 63 है, एक समूह है, मुझे नहीं पता कितना वो समूह है, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि भाई इसमें से 3 के प्राप्तांक जो है वो कितने हैं, 78 69 48 है, और शेष 6 के औसत अंक जो है वो कितने होंगे ये हमें बता रहा है। तो देखो भाई ये हम देखते हैं इसमें कितना बन रहा है, चलो यहीं पे देखते हैं, आ जाएगा। तो भाई इसने कहा समूह में 63 है, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। 3 के प्राप्तांक फिर इसने दे दिए हैं हमें, उसके बाद शेष 6, भाई 3 के इसने हमें दे दिए हैं और शेष 6, तो इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि टोटल 9 रहे होंगे। तो 9 का औसत कितना है 63 है, 26 में 9 का औसत कितना है 63 है, तो 9 का योग हो जाएगा, 9 गुना 63 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने 3 के प्राप्तांक इसमें से हमने घटा दिए, 3 के कितने हैं 78 69 48, 78 69 और 48 मैंने योग कर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो माइनस करने के बाद मेरे पास यहाँ 9 थे, 9 में से 3 के अंक घटा दिए तो मेरे पास बचेंगे 6 के अंक, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ 6 से भाग कर सकता हूँ, तो इनका अब बाकी का औसत आ जाएगा, ये सही है। अब उसके बाद दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं भाई, दूसरा तरीका हमारा जो होगा, हमारे पास ये कितना है, हाँ बेटा ठीक है, पहले ठीक हो जाओ तो फिर ठीक हो जाएगी जब लेकर आएंगे, हाँ सब लेकर आएंगे, हाँ ठीक है हाँ ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये देखो सेकंड तरीका, हमारे पास जो औसत आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर औसत कितना है वो 63 है हमारे पास, ठीक है। इससे देखो यहाँ पर जो है ये संख्या कितनी अधिक है, ठीक है भाई, ये संख्या हमारे पास कितनी ज्यादा है। तो अगर देखोगे तो 15 ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो 15 कम कर देगा भाई। जब यहाँ पर इसमें से ये संख्या निकल जाएगी, बड़ी संख्या निकल जाएगी, तो कितने ज्यादा ले गई ये 15 ज्यादा ले गई ना, तो 15 तो हमारे इसमें से कम हो जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये 69 है, अगर ये 69 है तो जब ये 69 निकल जाएगी, यहाँ से 69 निकल जाएगी, तो ये अपने साथ कितने ज्यादा, 63 तो औसत है, कितने ज्यादा लेके निकल जाएगी, ये 6 ज्यादा लेके निकल जाएगी, तो -6 हो जाएगा। अब ये 48 यहाँ से निकल गई, तो 48 यहाँ से निकल गई, लेकिन औसत 63 है, तो यहाँ पे ये कितने छोड़ के चली गई, 48 निकल के गई जाने, और 63 चाहिए थे, तो यहाँ पर कितने छोड़ गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो कितने बनते हैं 15 ये छोड़ के गई, तो 15 प्लस है यहाँ पर, और टोटल संख्या कितनी है ये टोटल संख्या है 6 जो बचेंगी, मतलब यहाँ पर बच रही है ना, ठीक है। अब उसके बाद 15 से 15 कट जाएगा, अब यहाँ पर देखो 6 एकम 6, क्योंकि प्लस माइनस थे ना, 6 एकम 6, लेकिन किसका है माइनस का, एक घटा दो इसमें से, तो 62 हो जाएगा। तो या तो भाई आप ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतने रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।